सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 3 और 4। इस प्रश्नावली के 1 और 2 प्रश्न में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। इसके ये 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। इन 3 पार्ट को आपको पढ़ना है, फिर बताना है कि क्या ये कंडीशन से कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो बच्चों यहाँ पर पहली पार्ट में दिया है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्या केवल एक शर्त से कोई भी चतुर्भुज जो ABCD हो वो समांतर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज देख लें। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। AB के सामने की भुजा है CD, ठीक है। ये कैसी हैं? दोनों समांतर और बराबर। ऐसे ही ये और ये वाली भुजा यानी AD के सामने की भुजा BC, ये दोनों एक दूसरे समांतर होंगी और एक दूसरे के बराबर। दूसरी चीज़, ये आसन्न कोण, ठीक है, कोण B कोण C, इनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक। ये दोनों भी आसन्न कोण हैं और ये दोनों भी आसन्न कोण हैं और ये दोनों भी आसन्न कोण हैं। मतलब कोण A तथा कोण B का योगफल 180 डिग्री होगा, कोण B तथा कोण C का योगफल 180 डिग्री होगा, कोण C तथा D का योगफल 180 डिग्री होगा और कोण A प्लस D ये भी 180 डिग्री होगा। अगली विशेषता क्या होती है? इसके सामने का कोण D है, यानी B के जस्ट सामने कौन सा कोण है? D। इन्हें हम कहते हैं सम्मुख कोण और ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसी कोण A के जस्ट सामने क्या है? कोण C, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं हम कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? हाँ, एक कंडीशन पर ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अन्य चतुर्भुजों में भी हम दो कोणों का मान 180 डिग्री निकाल सकते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर मैं यहीं लिख दिया है आंसर, ठीक है। हाँ, हो सकता है परंतु जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए और भी कंडीशंस होती हैं। सेकंड पार्ट है AB बराबर DC, यानी AB एक भुजा है, DC एक भुजा है, AD एक भुजा है और BC एक भुजा है। तो समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं आमने सामने की कैसी होती हैं? बराबर। मान लेते हैं AB और DC दोनों आमने सामने की भुजाएं और ये दोनों कैसी हैं? बराबर हैं, जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लेकिन दो भुजाएं और बचती हैं जो कि AD और BC हैं। ये भी आमने सामने की भुजाएं होंगी, तो ये कैसी होनी चाहिए? बराबर, ठीक। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? AD 4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर आप लिख दें, हाँ, नहीं, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं दो तो बराबर हैं लेकिन तीसरी और चौथी बराबर नहीं है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो उत्तर में, ठीक। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। चलिए इस आकृति हम रख कर देख लेते हैं। कोण A 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री, ठीक है। ये कैसे सम्मुख कोण हो रहे हैं और सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार बना चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर लिख दें आप, नहीं, एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है क्योंकि इसके सम्मुख कोणों की माप बराबर नहीं है। जबकि समांतर चतुर्भुजों में सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हों। जैसे कि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण B के सामने का कोण D, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ऐसे ही A के सामने का कोण है C, अगर
ये बाई है तो ये भी बाई होगा, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमें एक कच्ची आकृति खींचनी है। कच्ची आकृति का मतलब होता है रफ। तो चलिए एक आकृति खींच लेते हैं। मैंने यहाँ एक चतुर्भुज बना लिया है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये कैसा चतुर्भुज है? पतंग। बच्चों इसमें कोण ए के सामने का कोण है सी, यानी ये दोनों सम्मुख कोण हैं, और कोण डी के सामने का कोण है बी, ये दोनों सम्मुख कोण है। ठीक है, तो इस आकृति में कोण डी बराबर है कोण बी, दोनों ही सम्मुख कोण और ये आपस में बराबर हैं, लेकिन कोण ए बराबर नहीं है कोण सी। ठीक, और हमसे सवाल में क्या कहा है कि एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए जो समांतर ना हो और उसके दो सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर हो। तो हम ये आकृति बना देंगे।